भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित श्री शंकर देव जी शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, दिल्ली। प्रथम दर्शन। श्री महाराज जी की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। मैंने भी सुन रखा था कि श्री उड़िया बाबा जी एक उच्च कोटि के महात्मा हैं। सन 1927 की बात है। मैं उस समय अपने गांव भटवारा में ही रहता था। मैंने सुना कि श्री उड़िया बाबा जी खुर्जा पधारे हैं। भटवारा के रईस सेठ बाबूलाल जी बोले, चले बाबा के दर्शन करावें और उनसे गाँव में आने के लिए प्रार्थना भी करावें। ऐसा विचार कर हम लोग खुर्जा पहुँचे। उस समय श्री महाराज जी सूरजमल जटिया के बाग में ठहरे हुए थे। सारे शहर में उनकी उपस्थिति की एक लहर सी फैली हुई थी। सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ उनके पास लगी हुई थी। महाराज जी सभी को मुक्त हस्त से प्रसाद वितरण कर रहे थे। उनका दर्शन करके चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। बाबूलाल जी ने गांव में आने के लिए प्रार्थना की और श्री महाराज जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। उसके 4 दिनों के बाद आप भटवारा पहुंच गए। उस समय आपके पास एक चादरा, एक कटी वस्त्र और एक तूंबा ही था। रात्रि में आप सेठ बाबूलाल जी के गंगा मंदिर में शयन कर रहे थे। मैं चरण सेवा कर रहा था। उसी समय मेरे मन में संकल्प उठा कि श्री महाराज जी तो एक खजाना है। मैं अपनी अनिश्चित वृत्ति के कारण चिंतित था ही, अतः सोचा कि इस विषय में कुछ पूछना चाहिए, परंतु पूछने का साहस नहीं होता था। इतने में श्री महाराज जी बोल उठे, अरे पंडित, तू कुछ भजन आदि करता है या नहीं? मैंने कहा, महाराज जी कभी कभी भगवती का पाठ कर लेता हूँ। आप कहने लगे, कभी कभी क्यों? भगवान का नाम नियमो यमः है, अतः नियम से भजन करना चाहिए। इसके सिवा तुम विद्या समस्ता तव देवी भूता आदि श्लोकों से दारिद्र्य भय हारिणी श्री दुर्गा का स्तवन भी किया करो। तब से मैं नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा। वह पाठ कई वर्षों तक चालू रहा। मेरे मन में आया कि मैं श्री महाराज जी से भगवती की दीक्षा लूँ। इसी संकल्प से मैं रामघाट गया और उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। आप बोले, भैया मैंने तो सब त्याग दिया है, अब मुझे दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई अच्छा पंडित मिलेगा तो बताऊंगा। फिर बोले, तुम दीक्षा ही समझो और निरंतर पाठ किए जाओ। स्त्री की बीमारी। एक बार मेरी सहधर्मिणी अत्यंत रोगग्रस्त हो गई। मैं कर्णवास श्री महाराज जी के पास पहुंचा। आप बोले, कहो क्या बात है? मैंने स्त्री की बीमारी का समाचार सुनाया। आपने बताया, भगवती के नाम का एक घट स्थापित करो और नित्य प्रति उसका दर्शन कर लिया करो। जब स्त्री अच्छी हो जाए तब भगवती के 27 पाठ करा देना। मैंने लौटकर जैसे ही यह प्रयोग किया कि स्त्री अच्छी हो गई। कुछ दिनों बाद वह दिल्ली लौट आई और फिर बीमार पड़ गई। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा और उनसे भी प्रातःकाल कहा कि मुझे खुर्जा जाकर भगवती का दर्शन करना चाहिए। उसने जैसे ही वहां पहुंचकर घट के दर्शन किए, वह पुनः स्वस्थता का अनुभव करने लगी। उसके पश्चात मैंने श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार पंडित राम वल्लभ जी के द्वारा खुर्जा में भगवती के 27 पाठों का अनुष्ठान कराया। पुत्री का पाणिक ग्रहण संस्कार। सन 1945 ईस्वी की बात है। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई थी। मैं आगरे के सुप्रसिद्ध वैद्य पंडित रामधन जी के लड़के के साथ उसका संबंध निश्चय करने वृंदावन श्री महाराज जी के पास आया। उन्हें लड़की के संबंध की बात सुनाते हुए मैंने कहा, महाराज जी इतने बड़े घर से संबंध स्थिर हुआ है, कैसे होगा? आप बोले, घबराने की कोई बात नहीं, तुम संबंध कर लो। इसके पश्चात संबंध तथा विवाह की तिथि निश्चित करके मैं पुनः श्री महाराज जी के पास गया और उन्हें बतलाया कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का विवाह निश्चित हुआ है। आप किस तिथि को विवाह में पधारेंगे? इस पर आप हंसकर बोले, मैं भी आ जाऊंगा। तुम भोजन भंडार में घी का दीपक जला देना और नित्य प्रति एक पाठ अन्नपूर्णा का करा देना। फिर मुझे टिकट देकर विदा कर दिया। मैंने विवाह का आयोजन दिल्ली की एक धर्मशाला में किया। नवरात्रि को ही मैं उस धर्मशाला में पहुंच गया और वहां से लड़की की लग्न पत्रिका भेजी। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार एक कमरे में भगवती की स्थापना करके पाठ आरंभ करा दिया। नित्य प्रति अन्नपूर्णा का एक पाठ करा देता था। उसका परिणाम यह हुआ कि चारों ओर से आशातीत न्योते के रुपए आने लगे। मेरे रुपए जिनके पास बाकी थे और जिनके रुपया मिलने में संदेह था, वे लोग भी स्वयं आकर रुपए देने लगे। मैं तो समझता था कि लड़की के विवाह में खर्च ही खर्च करना पड़ता है, परंतु इस समय तो रुपयों की वर्षा सी होने लगी। जब विवाह समाप्त हुआ तो देखा कि जितने रुपए मैं विवाह के लिए लेकर आया था उससे सवाए मेरे पास हैं।
सभी बाराती पूर्णतया संतुष्ट रहे। समधी पंडित रामधन जी ने मुझसे कहा, पंडित जी, जो स्वाद मंदिर के भगवत प्रसादी पेड़े के एक कण में आता है वही आपके संपूर्ण पत्तल में आया। बाराती, घराती और महात्माजनों को भोजन करा चुकने के बाद भी आटा, चीनी और साग आदि सामान इतना बचा कि जो भी देखता वही आश्चर्य करता था। वह सब श्री महाराज जी के विवाह में पधारने का प्रत्यक्ष प्रमाण था। मेरी बीमारी, मुझे एक बार भगंदर की बीमारी हो गई थी। मैं 4 वर्ष इस रोग से पीड़ित रहा। वेदना और घबराहट के कारण मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। मैं अहर्निश मछली की भांति तड़पा करता था। ऐसी अवस्था में मैं श्री महाराज जी की शरण में आया और उन्हें अपना सारा हाल सुनाया। आप बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित वशिष्यते। भगवान सब ठीक करते हैं। तुम दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ किया करो। मैंने ऐसा ही किया और श्री महाराज जी की कृपा से इस कठिन रोग से मुक्त हो गया। घर वाले तो मेरे जीवन से भी निराश हो बैठे थे। मैं सन 1927 ईस्वी में श्री महाराज जी की शरण में आया था। तब से जब तक उनका शरीर इस धाम में रहा, मैं ऐसे रहता था जैसे एक अबोध शिशु अपने माँ के अंचल में पहुंचकर निश्चिंत हो जाता है। जब कभी मैं किसी सांसारिक व्यथा से पीड़ित होता, श्री महाराज जी के पास पहुंचकर निश्चिंत हो जाता था। अब भी जब विकट अवसरों पर मेरे सामने अंधकार छा जाता है, तब श्री महाराज जी कृपा करके प्रकाश दिखाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ओम प्रकाश गौड़, दिल्ली। प्रथम दर्शन। पूज्य श्री महाराज जी का प्रथम दर्शन मुझे 7-8 वर्ष की अवस्था में हुआ था और फिर समय समय पर उनसे मिलना होता ही रहा। मेरे परिवार में पहले से ही महात्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव रहा। मेरे पिताजी रामघाट में दरोगा थे और सपरिवार वहीं रहा करते थे। वहीं पर एक बंगालिन माता जी भी रहती थी। उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची थी। वे परमहंस श्री रामकृष्ण देव की शिष्या थी। उनके पास हम लोग भी कभी कभी भिक्षा ले जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरी बुआ जी से कहा कि यहाँ श्री उड़िया बाबा नाम के एक बड़े ऊँचे महात्मा आए हुए हैं, उनके दर्शन करो। उन्होंने हमें बाबा का थोड़ा सा परिचय भी दिया। तदनुसार हम सब ने जाकर उनके दर्शन किए। उन दिनों श्री महाराज जी के पास स्त्रियां नहीं जाती थीं। वे हर समय मिलते भी नहीं थे। उनके मन, वाणी और शरीर संयत थे। सर्वदा बड़ी गंभीर मुद्रा में रहते थे। सत्संग के समय शिष्टाचार का पालन होता था। हम लोग बच्चे ही थे, फिर भी तिनका तोड़ना, धरती कुरेदना आदि मना कर देते थे। उनके भीतर जो प्रेम का स्रोत बहुत बहता था, उससे हम लोग प्रभावित हो गए। हमें उनके पास बैठे रहने में बड़ा आनंद आता था। वे जिस तरह हमें बुलाते और आग्रह पूर्वक प्रसाद देते, वे सारी बातें अब याद आ रही हैं। वहाँ हमारे रहते हुए 2-3 बार महाराज जी आए। कभी कभी उन्हें भिक्षा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी कहते थे कि दरोगा की भिक्षा तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे यहाँ की है। कुछ काल पश्चात पिताजी वहाँ से स्थानांतरित हो गए। उनके साथ हम लोग भी जिला हमीरपुर चले गए। वहाँ मुझे और हमारे सारे परिवार को श्री महाराज जी की याद आती रही। श्री महाराज जी में यह विशेषता थी कि जो एक बार उनसे मिल लेता था, वह उनके प्रेममय व्यवहार के कारण उन्हें अपना स्नेही समझने लगता था। संपर्क बढ़ा। इसके पश्चात हमें पंडित शोभाराम जी मिले। ये महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उनका मिलन हम श्री महाराज जी की कृपा ही मानते थे। जिस समय श्री शोभाराम जी पिलानी में पढ़ते थे, उनके यहाँ एक महात्मा आए। यद्यपि तब तक महात्माओं में इनकी विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि न जाने क्यों उन महात्मा जी का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और ये उनकी सेवा करने लगे। जब महात्मा जी भिक्षा करके लेट गए तो शोभाराम जी प्रेम से उनके चरण दबाने लगे। थोड़ी देर में जब इन्हें निद्रा सी आने लगी तो एकाएक महाराज जी चौंक पड़े और बोले, मैं कलकत्ते से आ रहा हूँ और शाम तक बम्बई पहुँचना है। यह सुनकर शोभाराम जी बिगड़ उठे और बोले, कमज़ोर तो ऐसा है कि एक धक्का दूं तो 4 लुढ़कइये खाएं, और बात ऐसी बनाता है। तब महात्मा जी ने वहीं कमरे से एक चित्र खींचा और कहा, यह पुरुष तेरा गुरु होगा, कार्य करता चल। फिर शोभाराम जी के सामने ही वह चित्र लुप्त हो गया। वह फोटो श्री महाराज जी से मिलता था। शोभाराम जी की अवस्था भजन में ऊंची थी। हम लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और हम भी भजन करने लगे। सन 1935 में शोभाराम जी का पत्र आने पर ही हमने उत्सव में जाकर श्री महाराज जी, श्री हरि बाबा जी, श्यामा, श्री शिवानंद जी और श्री रामदेव जी, अवधूत आदि महापुरुषों के दर्शन किए। इस प्रकार श्री महाराज जी से हमारा संपर्क बढ़ता गया। वे प्रायः उत्सवों में पत्र डालकर हमको बुलवा लेते थे। रामायण आदि भक्ति ग्रंथों में जैसी भावुकता का वर्णन है, श्री महाराज जी की कृपा से मुझे उसका स्वप्न में अनुभव होने लगा।
उससे मेरा हृदय उन्मत्त होकर उनके पास भागता था। मैं उनके चरणों पर गिरकर यह समझता था कि अपने सर्वस्व को पा रहा हूँ। परंतु महाराज जी चपत मारकर मेरी भावुकता को हटाकर कहते, जरा ध्यान करते चलो। मैं कहता, आप स्वप्न में मुझे जितने अच्छे लगते हो उतनी प्रत्यक्ष होने पर नहीं। आपकी प्रेममयता और भक्त वत्सलता का नग्न स्वरूप तो स्वप्न में ही देखने को मिलता है। मेरी कठिनाइयों को वे स्वप्न में ही सुलझाते थे। उनकी कृपा से जागृत में भी कुछ ऐसे तत्वों का अनुभव हुआ जिन्हें साधन से प्राप्त करना तो मेरे लिए असंभव ही था। जैसे कभी तो ऐसा होता कि श्री राधा कृष्ण की छवि आंखों से ओझल ही नहीं होती थी और कानों से उनकी एकांत प्रेम वार्ता भी सुनाई देती थी। इसका परिणाम यह होता कि हृदय में आत्मसमर्पण करने की भावना जागृत होती और आनंद हिलोरे लेने लगता। कभी स्वप्न में जप होता रहता और आनंद का भी अनुभव होता। कभी नेत्रों से अश्रुधारा बहती और हृदय द्रवीभूत हो जाता। उपदेश। श्री महाराज जी से मुझे अनेकों उपदेश मिले। उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जाता है। विद्यार्थी जीवन में जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि मेरा क्या कर्तव्य है, तब उन्होंने कहा था, तुम्हें विद्याध्ययन के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए। इस समय यही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए उन्होंने मुझे कई नियम बताए, जैसे स्त्री तथा स्त्री संगियों के संग का त्याग, सात्विक भोजन, मन को सदैव सत्कार्यों में लगाए रखना इत्यादि। वे बोले, यदि मन को सदैव सत्कर्मों में न लगाए रखा जाए तो वह बुरी बुरी बातों की उधेड़ मन में लग जाता है। इससे परिणाम में अनर्थ होता है। साथ ही तुम्हें जप, ध्यान और स्वाध्याय में भी लगे रहना चाहिए। इसकी तो विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, संपूर्ण जीवन में ही बड़ी आवश्यकता है। इन तीनों की व्याख्या आपने इस प्रकार की। नंबर 1, जप। अपने इष्ट देव के गुरु प्रदत्त नाम या मंत्र को जपना ही जप कहलाता है। ध्यान। अपने इष्ट देव के रूप को सर्वदा मानस नेत्रों से निहारते रहना, जो कि सौंदर्य की राशि हैं, ध्यान कहलाता है। स्वाध्याय। अपने इष्ट देव की लीलाओं और उनके उपदेशों का जिन ग्रंथों में वर्णन है उन्हें पढ़ना और मनन करना ही स्वाध्याय है। इन तीनों साधनों को करते रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है और वे ही समस्त प्राणियों के चरम लक्ष्य हैं। जब मैंने उनसे कुछ और उपदेश करने की प्रार्थना की तो बोले, मैं विद्यार्थियों को इतना ही बतलाता हूँ, उनके लिए यही पर्याप्त है। परंतु आगे चलकर तो मैंने अनुभव किया कि इतना उपदेश तो सदा के लिए ही पर्याप्त है। इसके पश्चात जब मैं कॉलेज में गया और श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार जब ध्यान आदि करने लगा तो सहपाठियों में मेरी गिनती सीधे अर्थात उनके अभिप्राय अनुसार भोंदू या मूर्ख व्यक्तियों में होने लगी। मैं उन सबके कटाक्ष का पात्र बन गया। मैं समय पर श्री महाराज जी के दर्शन करने को ही आता था। उनसे इस बात की चर्चा की तो वे मुझे सांत्वना देते हुए बोले, तू आगे चलकर जानेगा कि तुझ में और दूसरे विद्यार्थियों में कितना अंतर है। मनुष्य को पथ प्रदर्शक मिलने में पहले बहुत कठिनाई होती है, परंतु मिल जाने पर यदि वह उसकी आज्ञानुसार कार्य करे तो जल्दी उसे सफलता के दर्शन होने लगते हैं। उनके कथन से मेरा चित्त स्वस्थ हो गया। एक दिन मैंने श्री महाराज जी के सामने निवेदन किया कि मित्र मंडली के साथ रहने और उनसे बातें करने से मन में उद्वेग होता है तथा विवेक भी नष्ट होता जान पड़ता है। तब आपने बड़े प्रेम से कहा, तू चिंता मत कर, इधर उधर का ध्यान छोड़कर कार्य करता चल और सब बातें मैं स्वयं देख रहा हूँ। अज्ञान की उत्पत्ति स्त्री, बालक, पागल और अज्ञानियों से ही होती है, अतः इनसे तुझे सदा दूर रहना चाहिए। स्वामी जी की प्रेममयता की बातें उनके भक्तों से मैं सुनता था, परंतु ज्यों ज्यों उनसे मेरा संपर्क बढ़ा त्यों त्यों वे बातें अनुभव में आने लगीं। वे अपने अनुभूत सिद्धांतों को संक्षिप्त वाक्यों में समझा देते थे, अधिक तर्क वितर्क में नहीं पड़ते थे। उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने पर साधक को उसकी वास्तविकता का स्वयं पता लग जाता है। साधन काल में यदि हृदय में शंकाएं उठती तो वे साथ के साथ ही उन्हें निवृत्त कर देते थे। कभी कभी वे ऐसा कहकर सांत्वना दिया करते थे, मैंने जो कुछ बतलाया उसे करता चल, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा। गुरु की प्राप्ति आधी भगवत प्राप्ति है, वह तो तुझे है ही, अतः अब तू जितना करेगा उतना ही तेरा रास्ता कम होगा। उनकी गुण गरिमा। श्री महाराज जी में अनंत गुण थे। मेरे हृदय पर सबसे अधिक छाप इस बात की पड़ी कि वे प्रेममय थे। उनके इस गुण का प्रभाव सभी पर पड़ता था, चाहे वह नवागत हो अथवा बहुत दिनों से आता हो। वे जिस किसी से एक बार मिले वह उन्हें सदा याद करता रहा। इसे हमारे साथी श्री स्वामी जी की मोहिनी सिद्धि कहा करते थे। वे दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते थे। उनके मुख से कठोर शब्द तो क्या, कठोर दृष्टि भी किसी ने नहीं देखी।
उनका स्वभाव सरल और नम्र था। इससे उनकी महत्ता को देखते हुए आश्चर्य होता था। कभी कभी मैं सोचता था, श्री महाराज जी स्वयं कृतार्थ होते हुए भी इतना कार्य क्यों किया करते हैं। इसके उत्तर में उनका यह कथन याद आता था, शीघ्रता करो, अब अधिक नहीं रहना है। इससे अब अनुभव होता है कि वे दीन वत्सल हमारे लिए ही रात दिन एक करके कार्य में लगे रहते थे। हमें उनका कितना सहारा था। हमारे हित के लिए हमारे अवगुणों को सहन करते हुए वे कितने सचेष्ट रहते थे। यह याद करके हृदय विह्वल हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बारूमल जी दिल्ली निवासी श्री आत्माराम जी खेम का ऋषिकेश में श्री महाराज जी का दर्शन कर चुके थे। लोगों के मुख से भी मैंने उनकी बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। अतः एक बार श्री राम जी आत्माराम जी के साथ कर्णवास जाकर मैंने उनके दर्शन किए। उस समय सिद्धासन से स्थिर दृष्टि बैठे हुए श्री महाराज जी मूर्तिमान पैराग्य ही जान पड़ते थे। उस यात्रा में जो सबसे पहले आपके मुख से सत्संग की बातें सुनने को मिली वह यह थी, ध्यान रहित जप, ध्यान सहित जप, जप सहित ध्यान, जप रहित ध्यान, साधन के 4 सोपान हैं। इस पर श्री आत्माराम जी ने पूछा, महाराज जी जप रहित ध्यान? आप बोले हाँ। ध्यान की एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें जप छूट जाता है और मन एकदम ध्यान में डूब जाता है। उस समय यद्यपि मुझे केवल 2 ही दिनों का सत्संग सौभाग्य प्राप्त हुआ, तथापि उतने से ही मेरे हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दिल्ली लौटने पर मन में उपरामता आ गई और भगवत भजन में रुचि हो गई। श्री महाराज जी में अनेकों महान गुण थे। मैंने उनमें एक विशेष गुण यह देखा कि भक्तों पर उनका प्यार माता पिता से भी बढ़कर था। उनके पास कोई व्यक्ति कितना भी जलते हुए हृदय से आता, उसे आते ही शांति मिलती थी। उनमें करुणा बहुत थी। जिस पर कृपा दृष्टि करते थे उसे खींचकर भगवद अभिमुख कर देते थे। आपका मुख्य उपदेश था अखंड भगवत स्मृति, सहन शक्ति, निरीक्षा और प्रभु जैसे रखें उसी में प्रसन्न रहना। एक बार बाबा खुर्जा में सेठ सूरजमल के बाग में ठहरे हुए थे। एक दिन कीर्तन करते करते मैं रोने लगा। आप बोले जा सो जा। मैं जाकर सो गया। स्वप्न में देखता हूँ कि एक बौने साधु लेटे हुए हैं और उनके हृदय की गति के साथ अखंड जप चल रहा है। मैंने महाराज जी ऐसा 2-3 बार संबोधन किया, परंतु वे कुछ भी ना बोले, निरंतर जप में ही लगे रहे। दूसरे दिन 12 बजे जब मैंने श्री महाराज जी का दर्शन किया तो उनके हृदय की गति को भी वैसे ही चलते देखा। इससे मुझे अखंड नाम जप की प्रेरणा मिली। सन 1932 ईस्वी के लगभग बाबा दिल्ली पधारे। उनके सत्संग और उपदेश से मेरे हृदय में वैराग्य हुआ और मुझे घर बार छोड़कर वृंदावन में रहते हुए भजन करने की इच्छा हुई। मैं अपनी स्त्री से माँ कहकर महाराज जी के पास चला आया और घर जाना छोड़ दिया। कई दिनों बाद मेरी स्त्री श्री महाराज जी के पास गई और उनकी चादर का पल्ला पकड़कर बोली, महात्मा लोग किसी का घर उजाड़ते हैं या बसाते हैं? महाराज जी की समझ में उसकी बात ना आई। उन्होंने औरों से पूछा कि वह क्या कह रही है। तब लोगों ने मेरे माँ कहने और घर छोड़कर वहीं रहने की बात बताई। महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम 3 वर्ष तक स्त्री पुरुष भाव से घर में ही रहो। मैंने कहा, महाराज जी मैं तो इसे माँ कह चुका हूँ। आप बोले, इस पाप का भागी मैं हूँ, मेरी बात मानो। अब मुझे घर जाना पड़ा। इसका और तो कुछ परिणाम हुआ सो हुआ, परंतु लोगों को मेरे वैराग्य पर बड़ा मजा आया। पीछे कई वर्षों तक मेरी हंसी होती रही। महाराज जी भी 15 वर्षों तक कभी कभी याद दिलाते रहते थे। अब कितने वर्ष बीत गए, मैं तो जहाँ का तहाँ ही हूँ। अंत में लीला संवरण करने के 15 दिन पूर्व वृंदावन में कुटी की छत पर श्री महाराज जी ने कहा था, बेटा विश्वास कर, मैं तुझे अपना ही मानता हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करना। तुम साधु मत बनना, साधु स्वभाव बनना। यदि तुम कहो कि मेरे परिवार में तो कई साधु हो गए हैं, तो बेटा मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूँ। ये व्यर्थ समय बहुत खोते हैं। भजन तो कोई सूरमा ही करता है। तुम कह देना कि बाबा का यह ऐलान है कि साधु नहीं बनना, साधु स्वभाव बनना। ऐसी श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा थी। उनके अलौकिक गुणों का कहाँ तक वर्णन किया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।